जय हिंद बच्चों। Today we are going to start our textbook The Spectrum Class 12th General English। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं सामान्य अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक हमारी पाठ्य पुस्तक द स्पेक्ट्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। एंड बिफोर दैट ऑल ऑफ यू वॉच दीज पिक्चर्स। उसके पहले आप ये कुछ पिक्चर्स देखिए। देखा आपने कैसे बच्चे अपने माता पिता की बातों को अनसुना कर देते हैं, गरीबों को अनदेखा करते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी अनसुना करते हैं। बच्चों, अ गुड लिसनर ऑलवेज कम्स एज अ वाइज पर्सन। द गुड लिसनिंग स्किल्स लीड्स टू मोर मीनिंगफुल रिलेशंस एंड लेस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस इन अवर डेली लाइफ। एक अच्छा श्रोता हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आता है। अच्छा सुनने का कौशल अधिक सार्थक संबंधों को और कम निराशाजनक परिस्थितियों की ओर जाता है। तो बच्चों, आप कुछ समझ ही गए होंगे। हमारे पाठ का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दो। Today we are going to study lesson number 1, Teach Me to Listen Lord, and our writer is anonymous. Anonymous का मतलब है अज्ञात। इस कविता को किसने लिखा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसके लेखक जो हैं वो अनजान हैं। The poem is in the form of a prayer, tells us to be a good listener. यह कविता सर्वधर्म प्रार्थना की तरह है। कवि ने हमसे 2 प्रश्न किया है। What is more important, to speak effectively or to listen attentively? And whom should we listen to and how? असरदार तरीके से बोलना या ध्यान से सुनना क्या अधिक महत्वपूर्ण है और किसे सुनना चाहिए और कैसे? बच्चों, ध्यान से सुनना ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा इंसान एक अच्छा श्रोता होता है। जब आप किसी को सुनेंगे तभी तो कोई आपको भी सुनेगा। जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वह हमें एक अच्छा श्रोता बनने के लिए प्रेरित करती है। यह कविता हमें बताती है कि हमें क्या सुनना है, किसे सुनना है और कब सुनना है। सुनना भी 2 प्रकार का होता है, हियर एंड लिसन। हियर मीन्स सुनना एंड लिसन मीन्स ध्यान से सुनना। लिसनिंग इज अ स्किल दैट इज एक्वायर्ड थ्रू डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। यह एक हुनर है जो बहुत अभ्यास के बाद ही आता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो मुझे सुनना सिखा दीजिए, मुझे सबको ध्यान से सुनना सिखा दीजिए। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। एट फर्स्ट आई रीड द फर्स्ट 2 stanzas of the poem. All of you listen to it carefully and practice it again and again. आप सभी कविता को ध्यान से सुनेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे। Teach me to listen, Lord, to those nearest me, my family, my friends, my co-workers. Help me to be aware that no matter what words I hear, the message is, accept the person I am, listen to me. Teach me to listen, Lord, to those far from me, the whisper of the hopeless, the plea of the forgotten, the cry of the anguished. अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। Teach me to listen, Lord. Lord means ईश्वर। हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे सुनना सिखा दीजिए। To those nearest me. Nearest means करीब, पास। हे प्रभु, आप मुझे सुनना सिखा दीजिए। उन लोगों को जो मेरे करीब हैं, मेरे आसपास हैं। वे कौन हैं? माई फैमिली,
मीन्स मेरे परिजन, माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, एंड माई कोवर्कर्स। कोवर्कर्स मीन्स सहकर्मी, मेरे साथ काम करने वाले लोग। उन सब की बातों को सुनना समझना सिखा दीजिए। वो व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं, उनके भावों को समझना सिखा दीजिए। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, अवेयर मीन्स जागरूक होना। हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए जागरूक होने में, इतना जानने में कि मैं उनके भावों को समझ सकूं। नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या शब्द सुनता हूं, बल्कि उन शब्दों के पीछे क्या भाव है, मैं उन भावों को, उनके संदेश को समझ सकूं। द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। इसमें उनका ये संदेश है कि जो परिजन, हमारे मित्र, हमारे सहकर्मी चाहे हमसे कुछ ना कहें, पर वो चाहते हैं कि मैं उनको उसी रूप में स्वीकार करूं जो कि वो हैं। इन पंक्तियों में हमारे कवि का भाव है कि वो अपने परिजन, अपने मित्र, सहकर्मी के बिना कहे भी उन लोगों के मन के भावों को समझ ले और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे। ऐसी क्षमता ईश्वर उसके अंदर विकसित करे और साथ ही साथ अपने सारे करीबी लोगों को उनके उसी रूप में, उन्हीं गुणों के साथ स्वीकार करना सीख ले। उनसे किसी प्रकार की उम्मीद ना करे, ऐसी प्रार्थना कवि ईश्वर से कर रहा है। नाउ सेकेंड स्टैंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे सुनना सिखा दो। टू दोज फार फ्रॉम मी, फार मीन्स दूर, उन लोगों को जो हमसे दूर हैं, जिनकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती। द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर, विस्पर मीन्स टू स्पीक इन अ लो वॉइस, धीरे धीरे फुसफुसा कर बोलना। एंड होपलेस, होपलेस मीन्स निराश व्यक्ति, नाउम्मीद व्यक्ति। समाज के ऐसे बहुत से निराश जन होते हैं जिनकी फुसफुसाहट को सुनना सिखा दीजिए। वो धीमे आवाज में बोलते हैं बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाहट, उनके मन में हिचकिचाहट होती है जिसके कारण वो तेज आवाज में बोल नहीं पाते। उनकी आवाज को सुनना सिखा दीजिए। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, प्ली, प्ली वर्ड जो है प्लीज से बना है। प्ली मीन्स याचना, रिक्वेस्ट। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मीन्स जिन्हें भुला दिया गया हो, समाज ने जिन्हें तिरस्कृत कर दिया हो, ऐसे व्यक्तियों की याचना, ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना को सुनना सिखा दीजिए। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, क्राई मीन्स चीख, पुकार, ऑफ द एंग्विश्ड पीपल। एंग्विश्ड मीन्स दोज हु सफर अ लॉट इन देयर लाइफ, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा। दुखी, दरिद्र, असहाय लोगों को एंग्विश्ड कहा जाता है। तो इन लोगों की चीख पुकार को सुनना सिखा दें। हमारे कवि जो हैं बहुत ही भावुक हैं यहाँ पर, और उन्होंने बहुत भावुक होकर इन पंक्तियों में लिखा है कि जो हमसे दूर हैं उन लोगों की आवाज हम तक नहीं पहुंच सकती, उन लोगों के भावों को भी हम समझें। इसका मतलब है बच्चों कि वो चाहते हैं कि हमारा समाज के प्रति जो कर्तव्य है हम उसे भी निभाना सीखें। इन पंक्तियों में कवि ने हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की बात की है। जो हमसे दूर हैं, समाज के सताए हुए लोग, नाउम्मीद लोग, जो निराश व्यक्ति हैं, समाज ने जिन्हें भुला दिया है, और दुखी दरिद्र लोग, असहाय व्यक्तियों की याचना, उनकी चीख पुकार को ध्यान से सुनना और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। नाउ आई एम गोइंग टू रीड नेक्स्ट 2 स्टैंजास। Teach me to listen, Lord, to myself.
Help me to be less afraid, to trust the voice inside in the deepest part of me. Teach me to listen, Lord, for your voice. In busyness and in boredom, in certainty and in doubt, in noise and in silence, teach me to listen, Lord. कवि का कहने का अर्थ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे सुनना सिखा दो, मुझे स्वयं को सुनना सिखा दो। वो चाहते हैं कि खुद को मीन्स स्वयं को सुनना सीखना चाहते हैं। स्वयं से तात्पर्य है हमारी अंतरात्मा, आवर इनर वॉइस, आवर कॉन्साइंस, हमारी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सिखा दो। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स भय। आप मेरे अंदर के भय को कम करने में मेरी मदद करें। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। अंतरात्मा की जो आवाज है, अवर इनर कॉन्साइंस की जो आवाज है, मैं इस पर विश्वास कर सकूं जो कि मेरे अंदर गहराई तक छुपी हुई है। डीपेस्ट मीन्स गहराई। Conscience, our inner voice, always warns us against sinful deed. हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा गलत कामों के लिए, sinful means पाप कर्म, sinful deeds के प्रति चेतावनी देती है। It always distinguishes between right and wrong. हमेशा सही और गलत की पहचान कराती है। We should listen to it and trust it. इसीलिए हमें इसको सुनना चाहिए और इस पर विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने स्वयं को, खुद को, मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। Now last stanza, teach me to listen, Lord, for your voice. हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे आपकी आवाज को सुनना सिखा दीजिए। ऐसी क्षमता विकसित करें कि मैं आपकी आवाज को समझ सकूं जो हमारा हर जगह मार्गदर्शन करता है। इन बिजीनेस, बिजीनेस मीन्स व्यस्तता, एंड इन बोर्डम, बोर्डम मीन्स खाली समय, बहुत सारा हमारे पास खाली समय हो या हम बोर हो रहे हों, यानी जब मैं बहुत व्यस्त रहूं तब भी, और मैं बोर हो रहा हूं या बहुत सारा खाली समय हो तब भी मुझे आपकी आवाज को सुनना सिखा दीजिए। इन सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता, एंड इन डाउट, डाउट मीन्स संशय या शंका। यदि मेरे जीवन में निश्चितता हो या जीवन में शंका हो या संशय हो, तब भी मैं आपकी आवाज, मतलब अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, नॉइस, नॉइस मीन्स बहुत शोर शराबा हो रहा हो, इन साइलेंस बहुत खामोशी हो, शांति हो, तब भी मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। टीच मी टू लिसन, लॉर्ड। हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे सुनना सिखा दीजिए, मुझे ध्यान पूर्वक सबको सुनना और समझना सिखा दीजिए। बच्चों, आपकी बुक में जो भी लेसन्स होते हैं, सभी में कोई ना कोई संदेश होता है, कोई ना कोई उसका मोटिव होता है। यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें सेल्फ सेंटर्ड होकर, आत्म केंद्रित होकर नहीं जीना चाहिए। सबकी ओर ध्यान देना चाहिए, सबकी आवाज को ध्यान से सुनना और उनके भावों को समझना चाहिए। जैसा आपने देखा, आपने पढ़ा, कवि हमें अपने करीबी, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे परिजन, फ्रेंड्स, हमारे मित्र, कोवर्कर्स, हमारे सहकर्मी, और दूसरे स्टैंजा में आपने देखा कि जो लोग हमसे दूर हैं, दुखी, दरिद्र और असहाय लोग,
उनको सुनना और समझने के लिए कह रहे थे, अर्थात हमारे कर्तव्यों को समझने के लिए कह रहे थे। हमारे जो कर्तव्य हैं वो करीबी लोगों के साथ ही नहीं बल्कि जो हमसे दूर हैं उन लोगों के प्रति भी हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। वे हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए भी कह रहे हैं और अंत में वे हमें ईश्वर की आवाज जो हमारा हर वक्त हर जगह मार्गदर्शन करती है उस आवाज को भी सुनने के लिए कह रहे हैं। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द पोएम नाइसली। गुड लक। जय हिंद बच्चों।